डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर 1891-1956 का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सतारा, महाराष्ट्र में पूरी की और अपनी माध्यमिक शिक्षा बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से पूरी की। उनकी शिक्षा काफी भेदभाव के बावजूद हासिल हुई, क्योंकि वह अनुसूचित जाति तब अछूत मानी जाती थी से थे। अपनी आत्मकथात्मक टिप्पणी वेटिंग फॉर ए वीजा में उन्होंने याद किया कि कैसे उन्हें अपने स्कूल में आम नल से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने लिखा, कोई चपरासी नहीं तो पानी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में B.A. की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण 1913 में उन्हें बड़ौदा राज्य के तत्कालीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में MA और PhD करने के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। 1916 में उनकी मास्टर थीसिस का शीर्षक था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त। उन्होंने भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, शाही वित्त के प्रांतीय विकेंद्रीकरण में एक अध्ययन विषय पर अपनी PhD थीसिस प्रस्तुत की। कोलंबिया के बाद डॉक्टर अंबेडकर लंदन चले गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस LSE में पंजीकरण कराया और कानून का अध्ययन करने के लिए ग्रेज इन में दाखिला लिया। हालांकि धन की कमी के कारण उन्हें 1917 में भारत लौटना पड़ा। 1918 में वो सिडेनहम कॉलेज, मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बन गए। इस दौरान उन्होंने सार्वभौम वयस्क मताधिकार की मांग करते हुए साउथ बोरो समिति को एक बयान प्रस्तुत किया। 1920 में कोल्हापुर के छत्रपति शाहूजी महाराज की वित्तीय सहायता से एक मित्र से व्यक्तिगत ऋण और भारत में अपने समय की बचत के साथ डॉक्टर अंबेडकर अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए लंदन लौट आए। 1922 में उन्हें बार में बुलाया गया और वे बैरिस्टर एट लॉ बन गए। उन्होंने LSE से MSc और DSc भी पूरा किया। उनकी डॉक्टरेट थीसिस बाद में रुपये की समस्या के रूप में प्रकाशित हुई। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत लोगों के कल्याण के लिए सोसाइटी की स्थापना की और भारतीय समाज की ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित जातियों के लिए न्याय और सार्वजनिक संसाधनों तक समान पहुंच की मांग के लिए 1927 में महाड सत्याग्रह जैसे सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। उसी वर्ष उन्होंने मनोनीत सदस्य के रूप में बॉम्बे विधान परिषद में प्रवेश किया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने 1928 में संवैधानिक सुधारों पर भारतीय वैधानिक आयोग, जिसे साइमन आयोग भी कहा जाता है, के समक्ष अपनी बात रखी। साइमन आयोग की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप 1930-32 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जहां डॉक्टर अंबेडकर को आमंत्रित किया गया था अपना निवेदन प्रस्तुत करने के लिए। 1935 में डॉक्टर अंबेडकर को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया, जहां वे 1928 से प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रहे थे। इसके बाद उन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य 1942-46 के रूप में नियुक्त किया गया। 1946 में वे भारत की संविधान सभा के लिए चुने गए। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद उन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। संविधान सभा के सदस्य महावीर त्यागी ने डॉक्टर अंबेडकर को मुख्य कलाकार के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने अपना ब्रश अलग रखा और जनता के देखने और टिप्पणी करने के लिए चित्र का अनावरण किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की और बाद में भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने, ने कहा, सभापति पर बैठकर और दिन प्रतिदिन की कार्यवाही को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि कोई और नहीं कर सकता था। किस उत्साह के साथ और प्रारूप समिति के सदस्यों और विशेषकर इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उदासीन स्वास्थ्य के बावजूद भी निष्ठापूर्वक कार्य किया। हम कभी भी कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सके जो इतना सही था या हो सकता था जब हमने उन्हें मसौदा समिति में रखा और उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया। उन्होंने न केवल अपने चयन को सही ठहराया है, बल्कि जो काम उन्होंने किया है उसमें और भी चमक ला दी है। 1952 में पहले आम चुनाव के बाद वे राज्यसभा के सदस्य बने। उसी वर्ष उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया।
1953 में उन्हें उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से एक और मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। लंबी बीमारी के कारण 1955 में डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य खराब हो गया। 6 दिसंबर